मैं कथाओं में सुनाया करता हूं कि हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कुम्भनदास। कुम्भनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई और उस पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर के कुम्भनदास जी मूर्छित हो गए। दुनिया के लोग बात बनाने लगे, बोले अपने आप को भगत कहते थे, बताओ इतना भी नहीं सुन पाए कि पुत्र की मृत्यु पर बेहोश हो गए। गुसाई जी को जब ये बात पता चली तो गुसाई जी बोले वो पुत्र की मृत्यु सुन के बेहोश नहीं हुआ है। बोले तो फिर कैसे बेहोश हुए? तो जाके उनसे कहा, बोले कि मुझे पता है तुम बेहोश पुत्र की मृत्यु की भाव से नहीं हुए, तुम इसलिए बेहोश हो गए हो कि भाई अब सूतक लग गए, मंदिर कैसे जाऊंगा मैं। चिंता मत करो, हम मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे और वहां से तुमको सूतक में भी दर्शन हो जाया करेगा ठाकुर जी का। ये बात सुनते ही उनकी मूर्छा टूट गई, वो तो उठ के खड़े हो गए और कहने लगे हाँ हाँ सब क्रियाकलाप करो, पुत्र का जो करना है। उनको पुत्र विरह था ही नहीं, उनको विरह इस बात का था कि ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। तो भैया भक्ति मार्ग यदि जीवन में आया है तो याद रहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कितनी बुरी से बुरी भी आ जाए, आप भक्ति मार्ग का त्याग मत करना। ये दृढ़ता अपने चित्त में धारण करो, ये विश्वास अपने चित्त में धारण करो और चल पड़ो उस मार्ग पर। घर का प्राणी कहां ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। एक बार मैं कनाडा में था तो एक पंजाबी माता जी मिली मुझे। माता जी तो नहीं थी होंगी 31-35 साल के बीच की। उन्होंने मुझसे क्या प्रश्न किया, बोले महाराज जी मैंने 16 सोमवार किए। मैंने कहा अच्छा, पति मिल गया, विदेश आ गई। मैंने कहा फिर? वो तो पीता है खाता है, सब उल्टे सीधे काम करता है, ऐसा सोमवार तो नहीं करना था मुझे। 16 सोमवार किए फिर भी ठाकुर जी ने ऐसा पति क्यों दिया? मैंने कहा बहन सुनो एक बात, यदि अनुकूल पति मिला होता ना तो आप कथा में नहीं आती आज। अनुकूल पति नहीं मिला, देखो अनुकूल पति मिलेगा तो दोनों कथा में आओगे और प्रतिकूल पति मिलेगा तो एक ही कथा में आएगा, दोनों नहीं आएंगे। मैंने कहा आपने 16 सोमवार किए फिर भी प्रतिकूल पति मिला, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने कहा भाई जो थोड़ा बहुत मोह तुम्हारे बंधन का कारण है वो पति में होगा, वो मोह भी तुम्हारा नष्ट हो जाए, इसलिए प्रतिकूल। भैया ये व्रत नियम साधन करने से आपके मन चाहिए स्थिति आपको नहीं मिल सकती। ये व्रत साधन नियम ये जितने भी हम सब लोग करते हैं ना, इनके पीछे कोई विधान या कोई भाव वैसा मत रखा करो कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा मिलेगा ही। प्रारब्ध में जो है वो मिलेगा। और कई बार अनुकूल स्थिति मिलना ये प्रतिकूल से ज्यादा घातक होती है। अनुकूल स्थिति बार बार मिले ये प्रयास मत करो। जैसा आप चाहते हो वैसे बच्चे हो जाएं, जैसा आप चाहते हो वैसा पति हो जाए, जैसे आप चाहते हो वैसी पत्नी हो जाए, जैसा आप चाहते हो वैसा पूरा सब संसार आपके लिए नहीं हो सकता। प्रतिकूलता ही हमको आगे बढ़ा रही है। अब सब अनुकूल हो जाए तो आप आलसी हो जाओगे, सब अनुकूल हो जाए तो आप कुछ नहीं करोगे, हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे। इसलिए प्रतिकूलताएं जीवन में जितनी ज्यादा होंगी आप उतने आगे भगोगे। एसी का आविष्कार किस लिए हुआ? क्योंकि गर्मी ज्यादा हो गई। अब गर्मी ज्यादा किसी को प्रिय नहीं है, लेकिन गर्मी जब बहुत मात्रा में होने लगी तो फिर निदान करके व्यक्ति ने एसी बनाया ना। इतनी संख्या में भीड़ होने लगी तो माइक बनाया गया ना। प्रतिकूलता ही आविष्कार करवाती है, प्रतिकूलता ही नवीनताओं को जन्म देती है, प्रतिकूलता ही जीवन में हमको आगे बढ़ाती है। इसलिए कई बार प्रतिकूलता जीवन में होना उसको भगवान का आप आशीर्वाद माना कीजिए। हमारी कथा की फिलॉसफियां कई जगह से आपको अलग ही मिलेंगी, लेकिन ये बात वास्तविक है, ये कोई अनर्गल बातें नहीं है। मीराबाई सोच रही हैं कि यदि मेरी ननद और यदि मेरे देवर मेरे सहायक होते तो शायद मैं कभी वृंदावन नहीं जा पाती। ये दोनों मेरे विपक्षी थे, इसीलिए मैं वृंदावन गई, इसीलिए मुझे वृंदावन मिला। दोनों अनुकूल होते कभी नहीं होते। कंस राक्षस नहीं होता, देव होता तो भगवान कृष्ण का कभी अवतार ही नहीं होता, आते ही नहीं। कंस के दुष्टत्व से ही पृथ्वी ने प्रार्थना की भगवान कृष्ण आए। तो प्रतिकूलता कई बार नवीनताओं को जन्म देती है, कई बार आपके सुंदर भावों को सुदृढ़ करती है। इसलिए प्रतिकूलता को कभी कभी प्रसाद समझ के स्वीकार किया करो।
चाहे वो बच्चों की हो, चाहे पत्नी की हो, पति की हो, परिवार की हो, रिश्तेदारों की, नातेदारों की हो, समाज संसार की हो। प्रतिकूलता अच्छी। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मना, पूछ री के लौटा की हो प्यारे। क्या बात है बंसी वारिस। अभी आप लोग कोई भी यहाँ पंडाल छोड़ कर नहीं जाएंगे, आप सबको अपने बगल वालों की सौगंध है। अभी हमारे मध्य में पूज्य हमारे बड़े भ्राता पूज्य श्री राम जी महाराज पधारे हैं। आप श्री का 2 शब्द में हम आप सब लोगों को आशीर्वचन प्राप्त होगा, उसके बाद ही यहाँ से कोई जाएगा। और कोई जा रहा हो तो बगल वाले बात खींचने में रुक जाते हो, मेरी सौगंध लगी है। अभी कोई जाना नहीं, कल सब लोग समय से आना। कल कृष्ण जन्मोत्सव हम लोग बड़े भाव से मनाएंगे। पूज्य महाराज जी आए हैं, और महाराज जी तो पंजाबी में खूब सुंदर बोलते भी हैं, और महाराज जी थोड़ा बहुत गाते भी हैं। कुछ भी भाव महाराज जी प्रस्तुत करें, उसके बाद हम लोग भागवत जी की आरती करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। राधे राधे। पंजाबियां वांगू बोलो ना, गज के महाराज जी नूं पता भी लगना चाहिए भी तुसी पंजाब से आए हो। राधे राधे। व्यासपीठ ते विराजमान साक्षात व्यास जी दे ही रूप दे विच युवा जिन्ने भी आपां जवान बैठे हैं ना, अज तुहानू देख के इन्नी खुशी हो रही है। अज सच्ची मुच्ची कह रहे हैं, साडे महाराज जी जवानां दे दिलां दी धड़कन ने। मैं इन्नियां कथावां च जाना, पर इन्ना युवा अज तक किसी कथा दे विच बैठ के इन्नी चंगी तरह सुनदा नहीं वेख्या जिन्ना अज पहली बारी वेख्या। महाराज जी साडे पंजाब नूं बदनाम किया गया, एक फिल्म आई उड़दा पंजाब। अज मैं उड़दे पंजाबियां नूं वेख्या, पर राधा रानी दे नाम ते उड़दियां नूं वेख्या। आ है साडा असली पंजाब। पर हजे महाराज जी जिन्ने इत्थे बैठे, इस तो पता लंगर हाल से बैठे हैं, क्योंकि पंजाबियों को खाना थोड़ा जा ज्यादा पसंद है। आ साडा असली पंजाब अज वेखण नूं मिलिया। महाराज जी तुहाडा प्यार ही इन्ना है। सच्ची मुच्ची कथा दे विच असीं सुणदे हां दुनिया दीयां गल्लां वध हुंदियां ने, जां पैसे मंगण दीयां गल्लां वध हुंदियां ने, पर एको एक इंद्रेश जी उपाध्याय जी महाराज जी की कथा दे विचों मैं ये चीज़ कदे वेखण नूं नहीं मिली। इस कथा दे विच सिर्फ भागवत कथा की ही गल होंदी, कोई भी बाहरली गल नहीं होंदी है। ते साडी दोस्ती महाराज जी अज जिन्ने बैठे है ना, आपां कहने साडी यारी, तुसीं साडे कृष्ण हो, असीं तुहाडे सुदामे। पर कृष्ण वाला वादा जरूर निभायो, असीं धन नहीं मंगदे तुहाडे तो। असीं महाराज जी कह रहे हिंदी में समझाओ। मैं कहा महाराज जी हमारी सबकी, मेरी नहीं सबकी और आपकी हमारी ऐसी दोस्ती है जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती थी। आप हमारे कृष्ण हो, हम आपके सुदामा हैं। कृष्ण जी भगवान को अवतार लेके आए, आप व्यासपीठ पे विराजमान हो, हम आपको व्यास रूप में मानते हैं। इस व्यासपीठ के बाद आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हो। पर इस व्यासपीठ पे जब तक आप विराजमान हो, आप हमारे व्यास जी ही हो, और जब तक आप हमारे कृष्ण हैं और हम आपके सुदामा। ठीक है ना जी, सारी गल ये सबकी तरफ से ही है। और जलंधर की जो भी ये भक्त मंडली है, महाराज श्री जी की कथा कराई है, पर मैं आपसे जरूर निवेदन करूंगा, ये हर साल कथा एक बार नहीं 2-3 बार होनी चाहिए। ये पंजाब को बचाना है, ये हमारे युवाओं को बचाना है, हमारे युवाओं को नशे से बचाना है, हमारे युवाओं को शराब। इस टाइम लोग ठेकों पे जाके शराब पीते हैं, पर आप धन्य हैं कि आप कथा के अंदर आके बैठे हो। लोग अपना धर्म बदल रहे हैं, पर आप महाराज जी की कथा में बैठे और भगवान कृष्ण के साथ जुड़े हुए हो। इस पंजाब को बचाना हो तो बार बार कथा कराइए, ताकि हम हमारे युवा बच्चे नशों से दूर होए और हमारे माता पिता की सेवा करें। पंजाब में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम हो गए, पंजाब में सबसे ज्यादा, जितना सोचा जाए ना पूरे भारत के अंदर जितने वृद्धाश्रम नहीं होंगे जितने पंजाब में हैं। और हमारे पंजाब के हर एक गांव खाली हो रहा। महाराज जी जलूर धाम के अंदर जब मैं आया था, एक बच्चे को आवाज लगाते तो 500 लड़के आते थे। आज वो 500 सारे विदेश में बैठे हैं, और हमें ये हो रहा हमारा जलूर धाम ही खाली हो रहा है, हर घर का एक बच्चा बाहर है। तो ये सारे पंजाब की स्थिति ऐसी ही है। तो हमारे युवा पीढ़ी को बाहर जाने से बचाओ,
यही शिक्षा दो, और ऐसा ना वृंदावन मिलेगा ना ऐसा रास मिलेगा। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ क्योंकि समय काफ़ी हो गया। और हमारे भूरी वाले महाराज जी के उस प्रणाली से जो गौ माता की सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले मेरे गुरु तुल्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी के भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और एक बार दोबारा मैं अपने दोस्त कह लो, मित्र कह लो, भाई कह लो, मेरे सारे रिश्ते इनके साथ है क्योंकि मैं इनको सच्ची मुच्ची बहुत प्यार करता हूँ, ये भी मेरे को बहुत प्यार करते हैं। तो मैं इनको भी बार बार व्यास रूप में मानता हुआ इनको दंडोत प्रणाम करता हुआ यहीं अपनी वाणी को विराम। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री व्यास भगवान की, भागवत महापुराण की। इंद्रेश जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपके पिता श्री पूज्य श्री कृष्ण ठाकुर जी ने जीवन भर भगवान के रसकों को भागवत कथा के द्वारा रिझाया है, परम सुख दिया है। और हमारे भारत की व्यासपीठ के गौरव हैं पूज्य कृष्ण ठाकुर जी, और उन्हीं की कृपा आपकी वाणी के ऊपर आपको अपनी परंपरा से मिला हुआ ये भागवत जी का जो दिव्य प्रसाद है आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। हजारों वैष्णवजन आनंद मगन हो रहे हैं। आपको बहुत बहुत सभी वैष्णव गुरुजनों का, महापुरुषों का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि हमारे ब्रज में तो ये परंपरा है कि ठाकुर जी को भी आशीर्वाद देते हैं और आपकी कृपा करना बनी रहे। मैंने 2 मिनट ही लेने हैं। आप जलंधर निवासी बहुत सावधानी पूर्वक सुनो। संतों के हृदय की पीड़ा होती है। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। जो गलती हमारे कश्मीर के हिंदुओं ने करी थी और उसके परिणाम कितने भयानक हुए, पिछले समय हमने सब वो अपने भाइयों का कष्ट देखा। कितनी हमारी बहनें, बेटियां, माताओं के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। बड़े बड़ाए हमारे लोगों के घर उजड़ गए। वहाँ के हिंदुओं ने वही किया था जो आज वर्तमान समय का हिंदू, भले वो पंजाब का है जहाँ देश के अन्य क्षेत्रों का है, जो भूल कर रहे हैं। ऐसे ही दिव्य अनुष्ठान होते रहें, हम सब सुखपूर्व अपने घरों में रहें, कारोबार करें, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहें। उसके लिए हिंदू जनमानस एक हो। हिंदू एकता वर्तमान समय की बहुत बड़ी जरूरत है। रात हमने मंच से निवेदन किया था कि माता वृंदा की, जगत जननी माता वृंदा की जो दिव्य स्थली देवी तालाब मंदिर त्रिपुर मालिनी की पीठ है, सभी वैष्णवजन शनि मंगलवार वैसे तो घर में नित्य हनुमान चालीसा के पाठ करें, हो सके तो 11 करें, जितने भी बन पाए जरूर करें, और माँ के चरणों में जा कर के हनुमान चालीसा के पाठ करें। सब हिंदू जनमानस एक हो। वर्तमान समय की बहुत बड़ी जरूरत है। इसलिए सभी जलंधर निवासियों से निवेदन है, हिंदू एकता जलंधर से ऐसी बने, पूरा पंजाब का हिंदू जनमानस एक हो। जो विधर्मी आज जहाद, लव जहाद, धर्मांतरण जैसे महापाप कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, हम सब जागरूक हों। उसके लिए क्या करें? सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सभी हनुमान चालीसा के पाठ करें, हरि नाम गुणगान करें, और वेद लक्षणा गौ माता की। कल लाल जी ने कहा कि वृंदावन में जाओ तो ठाकुर जी के लिए भोग लेके जाओ, पर ठाकुर जी को वेद लक्षणा देसी गौ माता के गव्य पदार्थ, दूध घी से जो भोग आप ठाकुर जी को लगाएंगे तो गिरधर जी पाएंगे, बिहारी जी पाएंगे। इसलिए आप सब गौ माता की सेवा रक्षा के प्रति, सनातन धर्म संस्कृति के प्रति जागरूक हों। 108 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ हमने सभी जलंधर निवासियों से निवेदन किया है, और अपने घरों में पाठ करें, अपने प्रियजनों से कराएं, और अन्य क्षेत्रों से भी जो वैष्णव जन आए हैं वो भी अपने नगरों में हनुमान चालीसा के पाठ करें। सब सुख लें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। नवरात्रे आने वाले हैं, माँ भगवती के लाले हनुमान जी आप हम सब की रक्षा करेंगे। नित्य आप इस भाव को श्रवण करके अपने हृदय में धारण करें। इंद्रेश जी के लिए बहुत बहुत शुभ मंगल कामना, अनुज जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और राम जी को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। आरती ते